नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लूनी नदी। याद रखें दोस्तों, लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाप पहाड़ी स्रोत है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी का। याद रखें दोस्तों, चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी को। याद रखें दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। दोस्तों, वे दो नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा एवं सोन नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा एवं सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, तवा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। याद रखें दोस्तों, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, कोसी नदी एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। याद रखें दोस्तों, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी को। याद रखें दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी। याद रखेंगे दोस्तों, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है। दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। तो दोस्तों यह लंबाई कितनी है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रियंबक गांव। याद रखेंगे दोस्तों, त्रियंबक गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी को। तो दोस्तों याद रखेंगे गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। याद रखें दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तापी नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। याद रखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? दोस्तों निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा एवं तापी नदी। याद रखेंगे दोस्तों नर्मदा एवं तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दोस्तों महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ियों से। याद रखें दोस्तों अमरकंटक पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। याद रखेंगे दोस्तों गोदावरी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी की। याद रखेंगे दोस्तों चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर का दर्रा कहाँ है? दोस्तों खैबर का दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान में। याद रखेंगे दोस्तों पाकिस्तान में खैबर का दर्रा ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपको दिल से धन्यवाद।